मैं भी बहुत अजीब हूँ। इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई जबान में निहायत गहरी और शोर अंगेज बातें कहने वाले हफ्त जबान शायर, पत्रकार, विचारक, अनुवादक, बुद्धिजीवी और स्वघोषित नकारात्मकतावादी जॉन इलिया। जॉन इलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बानों बयां के नए मानक निर्धारित किए। जॉन इलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई दिशाओं का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य, नर्म और गीतात्मक है कि सीधा दिल में उतरते हुए श्रोता या पाठक को फौरी तौर पर उनकी कलात्मक विशेषताओं पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। मीर के बाद यदा कदा नजर आने वाली तासीर की शायरी को निरंतरता के साथ नई गहराइयों तक पहुंचा देना सिर्फ जॉन इलिया का कमाल है। अपनी निजी जिंदगी में जॉन इलिया की मिसाल उस बच्चे जैसी थी जो कोई खिलौना मिलने पर उससे खेलने के बजाय उसे तोड़कर कुछ से कुछ बना देने की धुन में रहता है। अपनी शायरी में उन्होंने इस रवैये का इजहार बड़े ही सलीके से किया है। जॉन इलिया कम्युनिस्ट होने के बावजूद कला के लिए कायल थे। उन्होंने रोमानी शायरी से दामन बचाते हुए ताज़ा बयानी के साथ दिलों में उतर जाने वाली इश्किया शायरी की। अहमद नदीम कासमी के अनुसार जॉन इलिया अपने समकालीनों से बहुत अलग और अनोखे शायर हैं। उनकी शायरी पर यकीनन उर्दू, फारसी, अरबी शायरी की छूट पड़ रही है, मगर वो उनकी परंपराओं का इस्तेमाल भी इतने अनोखे और रसीले अंदाज में करते हैं कि 20वीं सदी में उत्तरार्ध में होने वाली शायरी में उनकी आवाज़ निहायत आसानी से अलग पहचानी जाती है। उर्दू शायरी की 300 वर्ष के इतिहास में शायद ही किसी ने इस लहजे, इस अर्थ से परिपूर्ण शेर कहे होंगे। जॉन इलिया उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा के इल्मी घराने में सन 1931 में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद शफीक हसन इलिया एक गरीब शायर और विद्वान थे। उनके और अपने बारे में जॉन इलिया का कहना है, जिस बेटे को उसके इतिहास ख्याल पसंद और आशीर्वादी बाप ने व्यवहारिक जीवन गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया हो, बल्कि ये शिक्षा दी हो कि शिक्षा सबसे बड़ी विशेषता है और किताबें सबसे बड़ी दौलत, तो वो व्यर्थ न जाता तो क्या होता। पाकिस्तान के नामचीन पत्रकार रईस अमरोही और मशहूर मनोवैज्ञानिक मोहम्मद तकी जॉन इलिया के भाई थे। जॉन की आरंभिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों से हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। पाठ्य पुस्तकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में फेल भी हो जाया करते थे। जॉन इलिया का मिजाज बचपन से ही आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बात करते रहते थे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खतूत भी लिखते रहे। फिर नौजवानी में एक लड़की फारा से इश्क किया, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इज़हार इश्क नहीं किया। उनके इश्क में एक अजीब अहंकार था। वो इश्क के इजहार को एक जलील हरकत समझते थे। हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को जक पहुंचाना है। इस तरह उन्होंने अपने तौर पर इश्क की तारीख की उन तमाम हसीनाओं से, उनके आशिकों की तरफ से इंतकाम लिया जिनके दिल उन हसीनाओं ने तोड़े थे। जिस ज़माने में जॉन इलिया इंशा में काम करते रहते थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। सन 1970 में दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना ने उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और वो उनके साथ खुश भी रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों के फ़र्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। ये दोनों अनाओं का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। जॉन इलिया ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए। शायरी के साथ साथ उनके पढ़ने के ड्रामाई अंदाज से भी श्रोता खुश होते थे। उनकी शिरकत मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत थी। नामवर शायर उन मुशायरों में
जिनमें जॉन इलिया भी हों, शिरकत से घबराते थे। जॉन को अजूबा बनकर लोगों को अपनी तरफ मुतज्जा करने का शौक था। अपने लंबे लंबे बालों के साथ ऐसे कपड़े पहनना जिससे उनकी लिंग ही संदिग्ध हो जाए, गर्मियों में कंबल ओढ़ कर निकलना, रात के वक्त धूप का चश्मा लगाना, खड़ाऊ पहनकर दूर दूर तक लोगों से मिलने चले जाना, ये सब उनके लिए एक आम बात थी। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उनकी सेहत बहुत खराब कर दी। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून थूकते रहे लेकिन शराब नोशी से बाज नहीं आए। 18 नवंबर सन 2002 को उनकी मौत हो गई। सन 1990 में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित कराया। उसके बाद उनके कई संग्रह जैसे गोया, लेकिन, यानी और गुमान प्रकाशित हुए। जॉन इलिया बड़े शायर हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी शायरी उन तमाम कसौटियों पर खरी उतरती है। वो बड़े शायर इसलिए हैं कि शायरी के सबसे बड़े विषय इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती परिस्थितियों जैसे अशार जॉन इलिया ने कहे हैं। उर्दू शायरी की रियाफत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।